हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो नदियों के बीच में बना जो किला, जिसे राजा रुद्र प्रताप ने 500 बरस पहले बनवाया था। तो देख सकते हैं ये जामनी नदी है इस तरफ, और इसके उस तरफ जस्ट बेतवा नदी निकली हुई है। तो देखिए, और बीच में बना है ये बहुत विशाल यानी कि बड़ा किला। दोस्तों, यह किला अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है जो मध्य प्रदेश ओरछा में स्थित है। तो चलते हैं उस किले के रहस्य के बारे में, बताते हैं क्या इतिहास रहा इस किले का और क्या इसकी कहानी है इस किले की। देख सकते हैं ये पुल बना है जो उसी समय का जो राजा ने 500 बरस पहले बनवाया था, वही पुल है। इस पुल को अंडवारा पुल कहा जाता है, यानी अंडवारा पुल है इसका नाम। देखिए, जो महाराजा ने बनवाया था अंडवारा इसे कहा जाता है। तो चलते हैं किले के अंदर, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर रहस्य हैं और क्या इसकी खासियत है। तो अंदर जैसे ही आएंगे तो हमें बहुत बड़ा लाल किला देखने को मिलेगा, और अंदर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसे कटीला दरवाज़ा कहा जाता है। इस कटीले दरवाजे को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार की डिज़ाइन की है इस कटीले दरवाजे को, और कैसे नुकीले इसमें वो लगाए गए हैं। द्वार के लिए इस दरवाजे का निर्माण किया था और जो राजा थे। और एक खास और इन कटीले दरवाज़ों का रहस्य इसलिए कि कोई भी आक्रमणकारी इस पर आक्रमण ना कर पाए। अगर आक्रमण करता है तो जैसे हाथियों से क्या होता है कि दरवाजे को तोड़वाया जाता है, मगर इन नुकीले के कीलों की वजह से हाथी भी इस पर वार नहीं कर सकता है। यह इसकी खासियत है। तो नीचे भी देख सकते हैं किस प्रकार से इस गेट को फंसाया है उन्होंने। एक 500 बरस पहले कुछ इस प्रकार के किले बनाया करते थे। तो अंदर आएंगे, देखिए हम अंदर, हमें बहुत भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे ही जितने अंदर आएंगे हम, तो देखिए कितने बड़े बड़े दरवाजे और बेहतरीन नज़ारा लगता है यहाँ देखने के लिए। तो एक इस तरफ भी इनका जो महल वगैरह बने हुए हैं, तो एक ये रास्ता निकली हुई है, यहाँ से देख सकते हैं कुंदे। यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा हुआ था कुछ इस प्रकार से। और सबसे बड़ा ये है किले में जाने के लिए, ये सबसे बड़ा द्वार है, देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे जैसे ही तो ऊपर का नज़ारा देखेंगे कितनी भव्य तरीके से कम 40 फुट ऊंचा है ये, और कम से कम 20 फुट इसका चौड़ाई है इस दरवाजे की। यहाँ पर भी बहुत बड़ा दरवाज़ा लगाया गया था। देखिए कुंदे लगे हुए हैं, और दरवाजे किस प्रकार से अब 500 बरस हो चुके हैं। तो देखिए ये लकड़ी कैसी हो चुकी है, तो इसे नीचे रख दिया गया है जिससे गिर ना जाए या कुछ हो ना जाए इसमें। तो इसके उसी समय के लोहों के देखिए नुकीले कटीले किस प्रकार से हैं, और हाथी अगर इस पर आक्रमण करेगा तो हाथी के अंदर ये पूरे के पूरे जो कटीले बने हुए हैं उनके अंदर घुस जाएंगे। तो इन दरवाज़ों को भी देखिए कैसे डले हुए हैं इस ओरछा में जो 500 बरस रुद्र प्रताप का जो। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 501 ईस्वी में करवाया था रुद्र प्रताप, जो यहाँ के राजा थे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है और कितना बेहतरीन लगता है देखने में, उसी समय का बना हुआ, और ऊपर किस प्रकार की कलाकारी और नटकाशी इन्होंने कर रखी है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे एक किस लिए बनाए कि यहाँ पर ख़ास तौर से सेना तैनात होया करती थी। इस दरवाजे पर जो सेना रहा करती थी दोनों तरफ, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सेना होगी। तो इन सीढ़ियों के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे और ऊपर का दरअसल आपको लुक दिखाते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली बात तो इसको इस तरफ आप एक बार गौर से दरअसल देख लीजिए कैसा नज़ारा लगता है देखने के लिए। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 चौथी मंजिला तक ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये उनके कुछ गुप्त रास्ते हैं, जैसे सुरंग हुई या कुछ हुए जाने के लिए डायरेक्ट अलग प्रकार के। देखिए इसे बंद कर दिया गया है, ताला लगा हुआ है जिससे कोई अंदर इसके ना जा सके इस किले के। तो ये है, देखिए यहाँ पर जो तैनात थी सेना वगैरह उनकी तैनात होया करती थी, द्वारपाल हुए, ऐसे लोग जो इस किले की रक्षा कर सकें, देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ का दरवाज़ा भी दरअसल आप देखिए कितने बड़े बड़े दरवाजे, और दोनों तरफ दरवाजे इन्होंने लगाए थे जिससे कोई भी आक्रमण करे तो आक्रमण कर ही नहीं, मतलब इतने सुकैर तरीके से इसे बनाया बहुत अच्छे तरीके से कि दुश्मन इस किले में प्रवेश ना कर सके। तो जा रहे हम दीवाने आम में, जहाँ पर राजा प्रजा की समस्याएं सुना करते थे। दीवाने आम जिसे खास तौर पर मधुकर शाह ने बनवाया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक खिड़कियाँ देखिए, एक किस लिए बनाई गई। एक खिड़कियाँ रानियों के लिए बनाई गई, जो महिलाएं थी, महिलाओं को इजाज़त नहीं थी कि वो दीवाने आम में बैठे, इसीलिए खिड़कियाँ बनाई गई थी कि
औरतें थीं जो वो देख सकें, जो सभा इनकी लगेगी यहाँ पर, मगर जो लोग हैं वो औरतों को नहीं देख सकें। तो ये देखिए खिड़कियों की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से कर रखी है इस दीवाने आम में। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं खड़ी रहा करती थी, और ये जो जगह थी यहाँ पर आम नागरिकों के लिए थी, सिर्फ यहाँ पर आम नागरिक ही रहा करते थे, और ऐसे आम नागरिक यहाँ पर खड़े होकर जो भी राजा का हुक्म था उसे सुनने के लिए तैयार हुआ करते थे। तो यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है हमें दीवाने आम पर। जैसे ही ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ की नक्काशी और कलाकारी बहुत अद्भुत लगती है। 500 बरस पुरानी ये कलाकारी देखने में बहुत ही दिलचस्प है। तो देखिए ये दीवाने आम के हम यहाँ आएंगे तो ये जो दूसरा भाग है इसका, ये दूसरा भाग कुछ श्रेष्ठ नागरिक होते थे जो उनमें से चुने जाते थे, और जैसे सैनिक हुई तो सैनिक यहाँ पर रहते थे। और इसके बाद इस जगह यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी मंत्री परिषद रहती थी। जो मंत्रीगण थे, राजा महाराजाओं के मंत्रीगण यहाँ पर खड़े रहा करते थे इस भवन में। देखिए इसको ख़ास तौर पर इसकी कलाकारी और डिज़ाइन किस प्रकार से की है, चित्रकारी 500 बरस पुरानी चित्रकारी आज भी किस प्रकार है। तो देख सकते हैं जब यहाँ पर आएंगे अंदर, तो अंदर आने के बाद हमें यहाँ कुछ इस प्रकार का नज़ारा मिलेगा देखने को, बहुत ही अद्भुत। और बड़े बड़े पिलरों को भी दरअसल आप देखिए किस प्रकार से उस समय कितना बेहतरीन होगा। अब जो तीसरा हिस्सा था यहाँ पर देखिए, ये राजा के लिए ख़ास तौर पर था। यहाँ पर राजा की गद्दी बनी हुई है। जो राजा जैसे रुद्र प्रताप थे, तो रुद्र प्रताप जी यहाँ पर बैठकर हुक्म सुनाया करते थे। इनका यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा सिंहासन था। इस सिंहासन पर बैठकर इस जगह पर रुद्र प्रताप अपनी जो भी न्याय होने, क्योंकि ये न्याय और बल इनका एक किस्म से देखा जाए तो ये न्यायाधीश भी थे और लड़ने के लिए और राज्य भी संभाला करते थे। यहाँ पर बैठ के आम नागरिक नहीं आया करते थे। पहले आम नागरिक की जो चिट्ठी थी यहाँ पर भेजी जाती थी लिखकर, फिर यहाँ से फैसला सुनाते थे राजा। इसके बाद फिर जो आम नागरिकों के पास वो चिट्ठी जाती थी और बताते थे कि ये न्याय किया राजा ने। ये इसका नज़ारा है, आप दरअसल देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है भगवान शिव का, उसी समय का मंदिर बनवाया था पूजा पाठ करने के लिए। आज किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ का भव्य नज़ारा देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। इस किले में अनेक महल बने हुए हैं, इस ओरछा के किले में, जो देखने में बहुत अच्छा दृश्य लगता है। ये मंदिर देखिए, और यहाँ से पूरा का पूरा गार्डन और आंगन भी देखिए किस प्रकार से आगे किले हैं। और रानी का शीश महल भी है और राजा का महल भी है इसके पीछे, वहाँ पर राजा का महल है स्पेशली। यहाँ पर तो ये दीवाने आम है जहाँ पर वो सभा लगाकर लोगों को संबोधित किया करते थे, किस प्रकार से न्याय करना है क्या है। इतिहास की बात करें तो ये 500 बरस पुराने यानी कि 1501 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुआ था और 1531 में इसका निर्माण संपूर्ण हुआ था। यानी 30 साल इसे किले को पूरे के पूरे बनने में लगे। और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है हमें एक किला। ये नटकाशी कलाकारी को भी दरअसल देखिए, ये चित्रकारी 17वीं शताब्दी में हुई थी जो किस प्रकार से करी है उसी समय।